ट्रंप के टैरिफ ने पूरी दुनिया को हिलाकर रखा हुआ है और स्टॉक मार्केट ट्रंप के हाथ की कठपुतली बन गया है। कभी ऊपर कभी नीचे। सभी लोग अपनी पूंजी को लेकर, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बहुत परेशान हैं। लेकिन ऐसे में किया क्या जाए, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। आरबीआई गवर्नर मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रहे हैं क्योंकि वो चिंताग्रस्त हैं कि आने वाले समय में भारतीय इकोनॉमी इस ट्रेड वॉर के कारण बहुत बड़ी समस्या में आ सकती है, या ये कहें कि बहुत बड़ा असर भारतीय इकोनॉमी पर इसका पड़ सकता है। लेकिन इन सब बातों से बेखबर सरकार आंख मूंदे बैठी है, या यूं कहें कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक के बाद एक नए नए टॉपिक्स को लाने की कोशिश की जा रही है। और आजकल जो चल रहा है वो है तेरा वक्फ मेरा वक्फ। यही मीडिया में हेडलाइंस बना हुआ है। वक्फ मुस्लिम समाज की वो संपत्ति होती है जिसे दान दे दिया जाता है। पवित्र, धार्मिक और परोपकारी रूप से उस जमीन का, उस संपत्ति का इस्तेमाल करने के लिए उसे दान दे दिया जाता है। और ये दान 3 प्रकार से हो सकता है। दस्तावेज देने के आधार पर भी, मौखिक रूप से भी, और या फिर बाय यूजर्स, यानी सालों साल से कोई प्रॉपर्टी दे दी गई, वो यूज कर रहे हैं और अब वो वक्फ के अंडर आ गई। तो इन तीनों ही प्रकार से वक्फ के अंडर संपत्ति को दान दिया जाता है। लेकिन जो नया संशोधन बिल है 2025, वो ये कहता है कि अगर दस्तावेज नहीं है तो उस प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, अर्थात उसकी मूलभूत स्वरूप को ही चोटिल किया जा रहा है। तो फिर ये कहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा? सीजीआई खन्ना ने इस अमेंडमेंट बिल को लेकर बहुत ही अर्जेंट एक डेट दे दी है, क्योंकि कांग्रेस और एआईएमआईएम के कुछ सदस्य और उनके अलावा दूसरे कुछ लोग भी जो मुस्लिम समाज से हैं या जनता के प्रतिनिधि हैं या जनता के ही कुछ लोग, उन लोगों ने भी याचिका दायर की है। और उनकी इस डिमांड को देखते हुए, मौके की नजाकत को देखते हुए, स्थिति की नजाकत को देखते हुए सीजीआई खन्ना ने बहुत ही अर्जेंट डेट दी है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 कि कितना कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। अब अभी पश्चिम बंगाल में वक्फ लॉ प्रोटेस्ट हुआ जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत सारे लोग घायल हो गए। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि वो बंगाल में इस बिल को नहीं लाने देगी। वहीं दूसरी तरफ पूरे भारत में अलग अलग जगह इस बात को मुद्दा बनाने की, नफरत की आग फैलाने की कोशिश भी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस ऑर्डर्स के अनुसार अगर कोई भी संशोधन, कोई भी अमेंडमेंट उस कानून के मूलभूत स्वरूप को किसी भी प्रकार से अफेक्ट करता है या कुछ ऐसा करता है जिससे उसका मूलभूत स्वरूप ही अलग हो रहा हो, बिगड़ रहा हो, तो फिर उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे बिल आए, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड बिल, जैसे कि आरटीआई एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट बिल, तो वो ये बिल हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई इनको बनाने वालों के खिलाफ या फिर जिन्होंने इनको सपोर्ट किया उनके खिलाफ। इसलिए ये एक प्रैक्टिस बन गई कि बार बार इस तरह के बिल लाए जा रहे हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ये सही है? और अगर ये सही नहीं है तो सही क्या होना चाहिए? जनता ये पूछ रही है। आपका नाम? नासिर हुसैन जी। तो नासिर जी, आपको क्या लगता है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है 2025, इसके बारे में आपकी क्या विचार है? इसके बाद मैडम मेरी यही है, जो ये जो आया बिल्कुल गलत है। हाँ, क्योंकि इसमें इस जमीन को तो किसी का कोई रोल ही नहीं है, कोई भी किसी को भी दे सकता है। भाई मंदिर को दे या मस्जिद को दे, इसका तो है ही ना। तो इसमें तो ये गवर्नमेंट जो भी पंगा है इनका गलत है। ये मेन मुद्दों को, लोगों को भटकाना और कुछ नहीं है। इनका ये है, मेन मुद्दे हैं जो बेरोजगारी के हैं,
इसके हैं, इनसे ही भटकाना है, कुछ नहीं है बस। जी जी, थैंक यू। LEG9 टीवी नेटवर्क के लिए मैं भावना संजीवा, कैमरामैन अलबर के साथ, नमस्कार।